हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 का फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वो कवर करने वाला हूँ। इस चैप्टर में हम वॉल्यूम का कॉस्ट पे और प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट है वो पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये ऐसा पॉइंट या पोजीशन है जहाँ पे बिजनेस ने न कोई प्रॉफिट कमा लिया और ना बिजनेस लॉस की पोजीशन में है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। या फिर जब हम टोटल सेल में से टोटल कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ पर टोटल सेल टोटल कास्ट के इक्वल होता है, तो टोटल कास्ट इक्वल टू टोटल सेल्स। जब हम टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आता है। और जब टोटल कंट्रीब्यूशन में टोटल फिक्स कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कास्ट। तो एक दफ़ा रीड करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल वेयर द टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कास्ट। At this level, the contribution is just enough to cover the fixed cost, and the company will make neither a profit nor a loss. जब हम ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो इसका फार्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कास्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो इसका फार्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कास्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कैलकुलेशन की और ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट में 1000 आ गए, तो इसका मतलब है कि जब हमने 1000 यूनिट सेल कर दी तो अब हम इस पोजीशन में है कि अब हमने न कुछ प्रॉफिट कमा लिया और ना हम लॉस की पोजीशन में है। दूसरा होता है ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रेवेन्यू। जब हमने इतना रेवेन्यू कमा लिया तो हमने ना कुछ प्रॉफिट कमा लिया और ना लॉस की पोजीशन में है, और ये इस तरह कैलकुलेट होते हैं टोटल फिक्स कास्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो। और ये इस तरह कैलकुलेट होता है जब टोटल फिक्स कास्ट को डिवाइड कर रही हो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो पर, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रेवेन्यू में आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रेवेन्यू में आ गया $1 1 लाख। अगर हम इससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने 1 लाख से कम कमा लिया तो हम लॉस की पोजीशन में हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट्स ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बिज़नेस ने न कुछ प्रॉफिट कमा लिया और ना बिज़नेस लॉस की पोजीशन में है। लेकिन अगर ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जा रही हो तो आपका बिज़नेस अच्छा है और प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। अगर आपके बिज़नेस ने ब्रेक इवन पॉइंट से कम कमा लिया तो आपका बिज़नेस जो है वो लॉस की तरफ जा रही है, वो लॉस की पोजीशन में है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो एक्सपेक्टेड सेल्स 10,000 यूनिट, आप चाहते हो कि आप 10,000 यूनिट सेल करें। वेरिएबल कास्ट है 5 पर यूनिट, टोटल फिक्स कास्ट है 30,000, सेलिंग प्राइस है 10 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन निकलता है जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट माइनस करें, तो सेलिंग प्राइस है 10 जबकि वेरिएबल कास्ट है 5। 10 से जब हमने 5 माइनस कर दिए तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 पर यूनिट आ गया। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 है। और कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो, हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, तो कंट्रीब्यूशन तो 5 था जबकि सेलिंग प्राइस 10 है। तो 5 को जब हमने 10 पर डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 50%। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो 50% आ गया। अब रिक्वायरमेंट में क्या चाहते हैं, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट एंड वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट और रेवेन्यू दोनों में कैलकुलेट करना। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट में ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट का फार्मूला होता है जब हम टोटल फिक्स कास्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर। तो टोटल फिक्स कास्ट तो है 30,000 जबकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 5 पर यूनिट। तो जब हमने 30,000 को 5 पर यूनिट पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 6,000 यूनिट।
तो जब हम यहाँ पर 6000 यूनिट सेल करेंगे तो बिज़नेस इस पोजीशन में होगा कि उसने ना कुछ प्रॉफिट कमा लिया और ना वो लॉस की पोजीशन में है। अब ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू या रेवेन्यू में कैलकुलेट करते हैं। इसका वो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रेवेन्यू में डायरेक्ट भी कैलकुलेट होता है जब हम इस 6000 यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो जो दूसरा तरीका है उसके ज़रिए भी कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रेवेन्यू इस तरह भी कैलकुलेट होता है जब हम टोटल फिक्स्ड कास्ट को कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो पर डिवाइड करेंगे। तो टोटल फिक्स्ड कास्ट है 30,000 और कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो है 50%। तो जब हम 30,000 को 50% पर या 30,000 को 0.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है $60,000। दूसरा टॉपिक है टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस। एक कंपनी चाहती है कि हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी एक टारगेट रखा हुआ है। तो इसके लिए अमूमन दो तरीक़े अप्लाई करते हैं, एक यूनिट सोल्ड और दूसरा है सेल रेवेन्यू। तो सबसे पहले यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट हम बेचेंगे कि हम टारगेट प्रॉफिट पे पहुंच जाए, कितनी यूनिट हम बेचेंगे कि हम टारगेट प्रॉफिट पे पहुंच जाए। और ये कैलकुलेट इस तरह होता है जब टोटल फिक्स्ड कास्ट में टारगेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर डिवाइड कर देते हैं। और दूसरा जो है वो है सेल रेवेन्यू तरीका, यानी हम कितना रेवेन्यू कमाएंगे कि हम टारगेट प्रॉफिट पे पहुंच जाए। और ये कैलकुलेट इस तरह होता है जब हम टोटल फिक्स्ड कास्ट और टारगेट या रिक्वायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो पर डिवाइड कर देते हैं। एक दफ़ा रीड करते हैं। अ टारगेट प्रॉफिट इज व्हेन अ कंपनी विशेस टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। टू अचीव दिस प्रॉफिट, सेल मस्ट कवर ऑल कास्ट। इट आस्क्स टू फाइंड हाउ मेनी यूनिट शुड बी सोल्ड टू मेक अ टारगेट प्रॉफिट। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, एक दफ़ा फिर, अ टारगेट प्रॉफिट इज व्हेन अ कंपनी विशेस टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। टू अचीव दिस प्रॉफिट, सेल मस्ट कवर ऑल कास्ट। इफ asked to find how many units should be sold to make a target profit, it can be calculated as। अब टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एडिट एक कंपनी लिमिटेड कंपनी जो है वो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है। इसकी वेरिएबल कास्ट पर यूनिट आता है 20, जबकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25। टोटल फिक्स्ड कास्ट फॉर एनम 70,000 है, जबकि कंपनी चाहता है कि हम 20,000 प्रॉफिट कमाएं। तो एक दफ़ा रिव्यू भी करते हैं। एडिट लिमिटेड मेक्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, वेरिएबल कास्ट इज 20 एंड सेलिंग प्राइस इज 25 एंड फिक्स्ड कास्ट फॉर एनम इज 70,000 एंड द कंपनी विशेस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा जब हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। तो सेलिंग प्राइस है 25 जबकि वेरिएबल कास्ट है 20। तो 25 से जब हमने 20 माइनस कर दिए तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 पर यूनिट आ गया। आप रिक्वायरमेंट में क्या रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कैलकुलेट द सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव दिस प्रॉफिट इन यूनिट्स एंड वैल्यू। तो इसको यूनिट और वैल्यू दोनों में कैलकुलेट कर लेना। तो सबसे पहले यूनिट में कैलकुलेट कर लेते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस में यूनिट सोल्ड का फार्मूला होता है फिक्स्ड कास्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कास्ट है 70,000 जबकि टारगेट प्रॉफिट है 20,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 यूनिट है। तो जब 70,000 और 20,000 को ऐड करेंगे और 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 18,000 यूनिट आता है। यानी जब हमने 18,000 यूनिट सेल कर दी तो हम 20,000 प्रॉफिट कमाएंगे, या अगर एडिट कंपनी ने 18,000 यूनिट सेल कर दी तो वो 20,000 प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। अब सेल रेवेन्यू में कैलकुलेट करते हैं।
तो आप सब लोगों को पता होगा टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस में सेल रेवेन्यू का फार्मूला होता है टोटल फिक्स कास्ट प्लस टारगेट या रिक्वायर्ड प्रॉफिट। तो टोटल फिक्स कास्ट तो है 70,000, जबकि टारगेट प्रॉफिट जो है वो है 20,000 और कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो है 20%। जबकि कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो है कंट्रीब्यूशन है 5, जबकि सेलिंग प्राइस है 25। जब हम 5 को 25 पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20% आता है। तो फिक्स कास्ट था 70,000, टारगेट प्रॉफिट था 20,000। जब 70,000 और 20,000 को हम ऐड करेंगे तो ये 90,000 आ जाता है, और जब हम इसको 20% या 0.2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है $4,50,000, $4,50,000। यानी जब हम 4,50,000 रेवेन्यू कमाएंगे तो हम 20,000 प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। या फिर एडिट कंपनी वाली जब $4,50,000 कमाएंगे तो वो 20,000 प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। तो जब एडिट वाले 18,000 यूनिट सेल करेंगे तो वो 20,000 प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। या फिर एडिट कंपनी वाले जब 4,50,000 रेवेन्यू कमाएंगे तो वो 20,000 प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। तो अगला टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपके टोटल सेल का वो हिस्सा जहाँ आप हमेशा सेफ रहते हो, यानी ब्रेक इवन पॉइंट से आगे वाला हिस्सा। जैसे ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे आगे वाला हिस्सा, और ये हमें बताता है कि आपका बिजनेस कितना सेफ है लॉस से। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट 100 यूनिट है। अगर आप 100 यूनिट से ज़्यादा सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आप 100 यूनिट से कम बेच रहे हो तो आप लॉस के पोर्शन में हो। लेकिन एक्चुअल में आपने 140 यूनिट सेल कर दिया तो 40 यूनिट आपने ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा सेल कर दिया, तो 40 यूनिट आपने ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा सेल कर दिया। तो ये 40 यूनिट आपके सेफ पोर्शन वाले हैं, और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला पोर्शन है। और ये अमूमन प्लानिंग स्टेज पर कैलकुलेट करते हैं। और ये किस तरह इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बजटेड सेल यूनिट में से ब्रेक इवन सेल यूनिट माइनस करते हैं तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। ये इसको हम अमूमन और कभी कभार इसको हम एक्चुअल पॉइंट पर भी कैलकुलेट करते हैं। तो फिर एक्चुअल सेल यूनिट में से ब्रेक इवन सेल यूनिट माइनस करते हैं, एक्चुअल सेल यूनिट में से ब्रेक इवन सेल यूनिट माइनस कर देते हैं और हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। अब एक दफ़ा रीड करते हैं इसको। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड सेल ओवर ब्रेक इवन सेल। In other words, it make a comparison between the sale needed to cover the cost and the expected sales. One way in which management are use break-even information is to assess how one way in which the management are used to break-even information is to assess how safe the business is from making a loss. The margin of safety is the difference between the budgeted sale volume or sale revenue and the break-even sale volume or sale revenue. Margin of safety is calculated at planning stage. It can also be calculated at actual point. It shows the amount by which actual sale can fall without a loss being incurred. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन पर बात करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू, तो बजटेड सेल रेवेन्यू या फिर एक्चुअल सेल रेवेन्यू, लेकिन अमूमन बजटेड सेल रेवेन्यू होता है। बजटेड सेल रेवेन्यू में से ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू माइनस कर दे तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है रेवेन्यू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में आता है, जबकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट किस तरह आता है, बजटेड सेल यूनिट्स या फिर एक्चुअल सेल यूनिट में से ब्रेक इवन सेल यूनिट माइनस कर दे तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आता है। बजटेड सेल यूनिट में से ब्रेक इवन सेल यूनिट माइनस कर दे तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आता है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज पर बात करते हैं।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी आल्सो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट परसेंटेज ये किस तरह निकलता है, बजटेड सेल यूनिट या फिर एक्चुअल सेल यूनिट, लेकिन अमूमन बजटेड सेल यूनिट होता है। बजटेड सेल यूनिट में से ब्रेक इवन सेल यूनिट माइनस कर दे तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आता है। इसको जब आप बजटेड सेल यूनिट पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट परसेंटेज में आता है। जबकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू किस तरह आता है, बजटेड सेल रेवेन्यू या फिर एक्चुअल सेल रेवेन्यू, लेकिन अमूमन बजटेड सेल रेवेन्यू होते हैं। बजटेड सेल रेवेन्यू में से ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू माइनस कर दे तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू आता है। इसको जब बजटेड सेल रेवेन्यू पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू परसेंटेज में आ गया। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल है हिट लिमिटेड। हिट लिमिटेड एक प्रोडक्ट बनाता है और बनाता है और फिर सेल कर देता है। इस पर वेरिएबल कास्ट आता है 60, जबकि इस प्रोडक्ट को $100 पर सेल कर रही है। फिक्स्ड कास्ट है 1 लाख और बजटेड सेल यूनिट है 15,000 यूनिट। रिक्वायरमेंट में क्या कहता है, कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इन वैल्यू एंड इन परसेंटेज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू और परसेंटेज में निकालना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना होगा और जबकि ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहिए और इसके लिए कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकलता है जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट माइनस कर दे। तो सेलिंग प्राइस है 100 जबकि वेरिएबल कॉस्ट है 60। तो 100 से जब हमने 60 माइनस कर दे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन 40 आ गया। जबकि कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो कंट्रीब्यूशन है 40 जबकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100। तो जब 40 को हम 100 पर डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो 40% आ जाता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट में निकालते हैं और फिर ब्रेक इवन पॉइंट्स इन वैल्यू या फिर ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रेवेन्यू में। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट, जब हम फिक्स्ड कास्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट में आता है। तो फिक्स्ड कास्ट है 1 लाख जबकि कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कास्ट है 1 लाख जबकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 40 पर यूनिट। तो जब हम 1 लाख को 40 पर यूनिट पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आता है 2500 यूनिट, 2500 यूनिट। अब ब्रेक इवन इन रेवेन्यू में कैलकुलेट करते हैं तो हम इसका ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का फार्मूला होता है, ब्रेक इवन और रेवेन्यू का फार्मूला होता है फिक्स्ड कास्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। तो फिक्स्ड कास्ट है 1 लाख जबकि कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो है 40%। तो जब हम 1 लाख को 40% पर डिवाइड कर देते हैं या फिर 1 लाख को 0.4 पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है $2,50,000। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए सब कुछ अवेलेबल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है बजटेड सेल रेवेन्यू में से ब्रेक इवन सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट का फार्मूला होता है बजटेड सेल यूनिट में से ब्रेक इवन सेल यूनिट माइनस कर दे। तो बजटेड सेल यूनिट थी 15,000 यूनिट जबकि ब्रेक इवन सेल यूनिट थी 2500 यूनिट। तो जब हम 15,000 में से 2500 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में आता है 12,500 यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रेवेन्यू या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू, तो इसका फार्मूला होता है बजटेड रेवेन्यू में से ब्रेक इवन रेवेन्यू माइनस कर दे। तो बजटेड सेल यूनिट थी 15,000 यूनिट, इसको जब हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेलिंग प्राइस था 100। तो 15,000 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है 15 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरह निकलता है, बजटेड रेवेन्यू में से ब्रेक इवन रेवेन्यू माइनस कर दे। तो बजटेड रेवेन्यू 15 लाख आ गया और जबकि ब्रेक इवन रेवेन्यू था 2,50,000। तो जब 15 लाख से 2,50,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में जो आता है वो आता है 12,50,000।
$12,50,000। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकाल देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकाल देते हैं। अब हिट लिमिटेड क्वेश्चन का आखिरी पोर्शन मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में तो हमारे पास बजटेड सेल यूनिट था 15,000 यूनिट, जबकि ब्रेक इवन सेल यूनिट था 2500 यूनिट। तो 15,000 में से जब हम 2500 माइनस कर देते हैं और इसको बजटेड सेल यूनिट पर डिवाइड कर देते हैं, और बजटेड सेल यूनिट है 15,000 और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स वाला 80 का आंसर आता है 83.33%। एक दफ़ा फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकाल देते हैं, तो इसका फार्मूला होता है बजटेड सेल यूनिट में से ब्रेक इवन सेल यूनिट माइनस कर देना और फिर इसको बजटेड सेल यूनिट पर डिवाइड कर देना। तो बजटेड सेल यूनिट थी 15,000 यूनिट, जबकि ब्रेक इवन यूनिट थी 2500 यूनिट, इसको हमने निकाल लिया था। और इसको जब हम बजटेड सेल यूनिट 15,000 यूनिट पर डिवाइड कर देते और फिर 100 में मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास आंसर आता है 83.33%। तो हीट लिमिटेड क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया।